हेलो दोस्तों, कुवैत के अंदर आप इंडियन हैं या फिर साउथ एशियन वर्कर हैं, इल्लीगल हैं या फिर रनवे केस में हैं। दोस्तों, आप इंडियन हैं या फिर किसी और भी कंट्री के हैं, किसी भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं और कुवैत के अंदर हैं या आपके कोई भी चाहने वाला कुवैत के अंदर फंसा हुआ है, तो दोस्तों क्या करें? ऐसे में मैं आपको 5 टिप्स ऐसे बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये चीज़ों का ख्याल रखना, अगर आप रनवे केस में हैं, कुवैत ने चोरी का या फिर किसी भी फ्रॉड का केस नहीं डाला है, सिर्फ़ इन्हांस केस यानी कि तगय्युब डाला है, ये बंदा मेरे पास काम करता था, अभी मेरे यहाँ से भाग गया है। दूसरा क्या है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी वाले ने आपके ऊपर केस डाल रखा है कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया है, अभी मैं इस बंदे का कोई भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी वैलिड होना चाहिए और आपके पास सिविल आईडी की कॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और वैलिड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स है और आपके पास सिविल आईडी की ज़ेरॉक्स है, तो ये भी आपके बहुत हद तक काम आएगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी रनवे केस में हो, भागे हुए हो, तो सबसे पहले क्या है, अगर पुलिस या सीआईडी को पता चलता है या आप फिर उसकी चेकिंग में पकड़े जाते हो कि आप इल्लीगल हैं, आप बिना आईडी के हैं, बिना इकामे के हैं, बिना वर्क परमिट के हैं या फिर रनवे केस में आप हैं, तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है, पुलिस चेकिंग करती है, तो आपको ऐसे में क्या होता है कि तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरे में क्या है दोस्तों, अगर आप चाहें तो खुद जाकर गिरफ्तार हो सकते हैं, अरेस्टेड करवा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो दूसरा दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, अगर दूसरी चीज़ में क्या है, कोर्ट केस या फिर ब्लैक लिस्ट। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपके स्पॉन्सर ने क्लेम कर रखा है, कंप्लेन करता है या फिर कोर्ट में केस दर्ज है, तो दोस्तों फिर वर्कर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि फिर कुवैत के अंदर कभी भी नहीं आता। जो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि कुवैत ने फ्रॉड केस डाल रखा है या फिर तगय्युब इन्हास डाल रखा है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इंडिया जाते हो, तो ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। तीसरा क्या है दोस्तों, स्पॉन्सर की तरफ से आपको ना तो सैलरी मिलेगी, ना कोई भी यहाँ का लीगल राइट्स है, कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो आपको मेडिकल क्लेम नहीं मिलेगा, बैंक से पैसा नहीं भेज सकते, किसी भी सही जगह जाकर आप जॉब नहीं कर सकते, अपना वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब चौथा क्या होता है दोस्तों, ऐसे में जब रनवे होने के बाद जब इतनी चीज़ें आप राइट्स नहीं मिलेंगे, तो रनवे होने के बाद वर्कर को सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। स्पॉन्सर या कंपनी कोई भी ज़िम्मेदारी इस चीज़ की नहीं लेता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि भाई हम पहले ही कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं। अब आप सोचते हो कि लेबर कोर्ट से मैं जाकर केस लड़ूँगा, तो दोस्तों आपका जो सिविल आईडी है वो वैलिड नहीं है, तो आप कहाँ तक केस लड़ोगे और इन लोगों से केस लड़ना नामुमकिन है। तो चौथे में अगर आपको घर जाना है तो एक रास्ता है डिपोर्टेशन का। अब डिपोर्टेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ क्लियर, अगर पुलिस आपको कहीं काम करते हुए पकड़ती है या फिर आप पुलिस के पास जाते हैं, तो देखो सबसे इन 2 चीज़ों पे यहाँ पे समझ लेना, अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो आपका प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर आप खुद ही जाकर सरेंडर कर देते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में पूरा हो जाएगा। आखिर में वर्कर को डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्टेशन से पहले आम तौर पर 3 से 6 महीने जेल में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जेलें ऐसी नहीं होती हैं अपने इंडिया की तरह। यहाँ पर क्या रहता है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, सबसे पहले जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो 2-3 दिन जेल में रखती है। उसके बाद जो यहाँ पर सेंटर बनाए हुए हैं, जैसे कि कोरोना काल में सेंटर बनाए थे, कोरोना वाले मरीज़ों को रखा जाता था, ऐसे ही यहाँ पर सेंटर बनाए हुए हैं। उनका पेपर वर्क पूरा होने के बाद, जेल से जाने के बाद निकाल के उन्हें डिपोर्टेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। वहाँ पे उनकी पूरी वेरीफ़ाई की जाती है, एम्बेसी के ज़रिए उनके पूरे पेपर रेडी किए जाते हैं। अगर आपके पास सिविल आईडी या वैलिड है या अनवैलिड है या पासपोर्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इसका प्रोसेस दोस्तों बहुत लंबा चलेगा, जिससे आप परेशान हो जाओगे। अब 5वाँ क्या रहता है दोस्तों, 5वाँ रहता है कि बहुत से लोग बोलते हैं एम्बेसी की मदद ले लो, इंडियन एम्बेसी हेल्प करेगी। तो इंडियन एम्बेसी हेल्प करेगी, मैं मानता हूँ कि आपके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट, रनवे क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि इमरजेंसी वो जो व्हाइट पासपोर्ट होता है, वो बनवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेगी, या फिर जो रनवे केस रहता है, उसे कुवैती से बात करके या फिर जो भी आपका स्पॉन्सर है, उससे बात करके उस चीज़ को क्लियर कराने की कोशिश करेगी। लेकिन ये चीज़ जब तक फाइनल नहीं होगी, जब तक आपका कुवैती लिख कर ना दे दे पेपर या फिर जब तक केस ना उठा ले, तो दोस्तों ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एम्बेसी में अगर आप रहेंगे, उससे बातचीत करेंगे, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, एम्बेसी से संपर्क करें, इंडियन एम्बेसी कुवैत में जाकर समस्या बताएँ। अगर वहाँ जाकर आप समस्या बताओगे तो सेम प्रोसेस चलेगा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब रनवे केस में क्लियरेंस लेटर लेने के लिए स्पॉन्सर का होना ज़रूरी है। अगर अम्बेसी आप जाएँगे, वहाँ से आप बोलेंगे कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया है। अम्बेसी वाले क्या करते हैं, वो स्पॉन्सर को कॉल करेंगे। अगर स्पॉन्सर ने सीधा ना कर दिया, तो आपका केस फिर अटका रह जाएगा। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, सून का जो वर्क अथॉरिटाइज़ जब आज़ाद है, वहाँ जाकर केस क्लियर करवाने की कोशिश करें। अगर आपकी बात है, जान-पहचान है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। या फिर कुछ भी ये झंझट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, 2-4 महीने जेल में नहीं रहना है। पासपोर्ट लें अपना,
सिविल आईडी की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, पुराने कुवैती की कॉपी यानी कि उसके सिविल आईडी की लेकर आपको वॉलंटियर डिपोर्टेशन सेंटर में चले जाना है। जो फरवानिया में भी है, सुलभिया खात में भी है या फिर एंदुलस में भी है, बहुत सारी जगहों पे है। आप जाएँ वहाँ पे सीधा बोलें कि भाई हमको घर जाना है, हमारे कुवैती या जो भी स्पॉन्सर है, उसने केस डाल रखा है और हमारा सिविल आईडी कैंसल कर दिया है। दोस्तों अगर आपके पास पासपोर्ट रहेगा तो मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आप इंडिया जा सकते हैं, किसी भी मुल्क जा सकते हैं और आपको पुलिस बिना पासपोर्ट के पकड़ती है, तो ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चलता है क्योंकि पकड़ने के बाद 6-7 दिन आपको जेल में रखेगी। उसके बाद डिपोर्टेशन सेंटर में जाया जाएगा, वहाँ पे आपके वेरीफ़ाई किया जाएगा कि ये बंदा कहाँ का है, किधर का है, फिर उसके बाद उस थ्रू से एम्बेसी आपका काम करेगी। एम्बेसी वाला जो रहता है 1 हफ्ते में 2 बार आके चेक करता है, पूरी डिटेल लेके आता है, तो प्रोसेस जो है 15 से 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना मैक्सिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जाता है। तो अगर आपके चाहने वालों में से भी कोई भी बंदा अगर पकड़ गया है और आपको उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, सिविल आईडी कैंसल था दोस्तों, तो किसी भी सेंटर में जाके आप उसका वेरीफ़ाई करा सकते हैं, ये सिविल आईडी है, ये बंदा है, कहाँ है, पता लग जाएगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी-सी वीडियो, अगर पसंद आई हो, तो एक लाइक, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी परेशान ना रहे और जिसको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, उस तक ये जानकारी पहुँच जाए।